बिल्कुल मैं एग्जाम्पल अपनी भी एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी प्लीज यहाँ पे, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। जरूर तलत, प्लीज। यू रिमेम्बर मी फ्रॉम स्कूल डेज, मैं हाँ बहुत क्वाइट पर्सन थी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक यू वर वन ऑफ द मोस्ट क्वाइटेस्ट मैं कहूंगी पर्सन दैट आई मेट बिल्कुल, इन माय लाइफ बैक इन बिल्कुल। द डे। मैं इसलिए ऐसी थी कि मेरी एक ही सेफ स्पेस थी, मेरी बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड थी। आई डोंट वांट कोट द नेम हियर, बट दैट्स शी फाइन। वाज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस मैं उसी के साथ, वो मेरा सेफ जोन था, हम दोनों खूब बातें करते थे, दैट्स इट, राइट। आप यकीन करें, 18 तक मैं इस तरह से थी और मुझे लगता था कि मैं कभी भी पब्लिकली कुछ नहीं बोल सकती। बट अल्लाह ताला ने मुझे टीच करना था, ठीक है, उस चीज को अल्लाह ताला ने मुझे आगे लेके जाना था। आप यकीन बिल्कुल। करें, सून एज आई ग्रेजुएटेड आई स्टार्ट, मुझे पहली जॉब क्या मिली, टीचिंग की जॉब मिली। और देखो टीचिंग अल्लाह मियां ने तुम्हें उसी ना तरफ कि लेके जाना किड्स, था। बिल्कुल बच्चों की, किड्स की एजुकेशन पे नहीं था, अडल्ट्स की एजुकेशन पे मैं काम वाओ करती थी, दैट्स ठीक है। इवन हार्डर। मैं यूनिवर्सिटी में टीच करना शुरू किया एंड दैट गिव मी दैट बूस्ट, ठीक है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि वो बूस्ट नीडेड था मेरे लिए, ठीक है। अल्लाह ताला न्यू शी नीडेड दैट बूस्ट, कि ये बहुत क्वाइट है, शी हैज दैट टैलेंट कि अच्छा बोल सकती है, अच्छा अच्छा पढ़ा सकती है। आई गॉट द बूस्ट ओवर देयर। तो और यस, तुमने बैक टू अपने कंफर्ट जोन से तुम निकली। तुमने अपनी स्टोरी को लेके या तुम्हारे साथ जो लोग तुम्हें कहते हैं, तुमने रोना नहीं शुरू किया कि अब मैं लोग मुझे बिल्कुल, ऐसे कहते हैं लेट्स जस्ट क्राई अबाउट इट एंड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। यू टुक यस, प्रैक्टिकल एक्शंस राइट। बिल्कुल, 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 वो अच्छा ज़रूरी होता है, क्योंकि खाली बैठ के रोने से, मैं कहती हूँ रोना ज़रूरी है, थोड़ा-सा रो लें आप, ठीक है, कंप्लेन कर लें, बट अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो चीज़ कभी कभी चेंज नहीं नहीं होगी होगी। बिल्कुल। तो खुदा मैं एक स्टोरी यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि लोग कनेक्ट करते हैं जो आजकल के लोग हैं, सक्सेसफुल भी हैं, ठीक है, लेकिन हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक स्ट्रगल थी। हमें लगता है कि यार ये ऐसा है तो ये हमेशा से सक्सेसफुल था, ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं राइट। तो यहाँ मैं स्टोरी बिल्कुल, कोट करूंगी खुदा ड्वेन जॉनसन की, जिनको हम रॉक के नाम से भी जानते हैं राइट। तो वो बेसिकली अब दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल, हमेशा से ऐसे नहीं थे, ठीक है। उनको 14 इमेजिन होता, 14 साल के बच्चे को घर से निकाल दिया, ठीक है। और वो कहते हैं कि मुझे आज तक अपनी माँ की वो एक फेस की लुक याद है, जो मुझे घर से मे भी शरारती थे या कोई भी रीजन, हाँ, शरारती थे बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने अपने माँ के चेहरे पे देखा वो लुक, मुझे आज तक नहीं भूली कि जब उसने मुझे बोला मेरी माँ ने कि तुम आज अपने बेड पे नहीं सो सकते, ठीक है। और हाँ, 17 साल की उम्र में, लिसन टू दिस, 17 साल की उम्र में वो 9 दफा अरेस्ट हो चुके थे, ठीक है। दैट्स अ बिग थिंग राइट। बिल्कुल, लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल राइट माई ओन स्टोरी, ठीक है। मुझे लगता है बिल्कुल, जब आपको इतनी आपकी पिटाई होती है ना दुनिया से, उसका रीजन होता है कि अल्लाह आपको आपके रियल मकसद की तरफ लेके जा रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उन्होंने बोला, और ये बहुत अच्छी कोट है, मैं पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने बोला कि सक्सेस इजंट अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क गेन सक्सेस एंड ग्रेटनेस फॉलो। मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये इनकी कोट, ठीक है। तो और एक और दफा उन्होंने बोला कि इन 1995 ये घर से निकल गए, प्रिजन में चले गए। इन्होंने बोला कि 1995 आई न्यू टू थिंग्स, आई वाज ब्रोक एंड द सेकंड थिंग आई न्यू आई वोंट बी वन डे, ठीक है। दैट्स अ वेरी, जिस तरह मुझे, मैं अपने आप से कहती थी ठीक है मुझे अभी नहीं आता लेकिन एक दिन मुझे जरूर आएगा। तो अपने आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भी करनी चाहिए राइट बिल्कुल, हुदा, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सबसे, मुझे लगता है, इंसान जो हार्ड होता है ना, और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात करता है ना, अपने बारे में करता है, अपने बिल्कुल आप से करता है, ठीक है। आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो सिर्फ आपको अपने फ्लॉज नज़र आ रहे सही होते हैं, बात है। ठीक है। तो दैट्स रियली ये दाना इम्पोर्टेंट निकल यहाँ। आया, इधर दाना निकल आया बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, हालाँकि आई थिंक जो बाहर के लोग होते हैं, दे डोंट इवन नोटिस इट एनीमोर, यस ठीक है। यस तो वही बात आती है कि जब आप मिरर के सामने खड़े हों, तो मेक श्योर आप अपने आप को बार-बार अफ़र्म करवाएँ कि नहीं, आई कैन डू इट, आई हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। ठीक है, छोटे-छोटे फ्लॉज़ हैं, वो हर इंसान का खुदा फ्लॉ ने है, आपको ठीक परफेक्ट है। बनाया ही नहीं है, व्हाई वी बनाया एक्सपेक्ट ही नहीं तो हम परफेक्शन फरिश्ते राइट होते हैं, राइट? राइट। हाँ, बिल्कुल, अच्छा मुझे बिल्कुल। एक और एक रिसर्च है हुदा कि वी स्पीक आई थिंक 500 to 600 वर्ड्स मिनट और समथिंग, और उसमें से बिल्कुल, 90% हमारे जो वर्ड्स होते हैं जो हम अपने आप से कर रहे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इमेजिन दैट बिल्कुल, 90%। बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल। वाओ
राइट? देख यहीं पे जो है ना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे मुझे जो लगती है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अपने माइंड को ट्रेन करना, ठीक है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना, ठीक बिल्कुल। है। जैसे हम लोग, आप अभी मेडिटेट करने बैठे हैं, आप 20 मिनट का मेडिटेशन होगा, आप यकीन करें 5 मिनट आप हार्डली कर पाएंगे, आपका ब्रेन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको घुमाता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल एंड दैट टेल्स यू कि आपका पूरा दिन जो है वो किस तरह से गुजरा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता आपके ब्रेन में कितनी थॉट्स आ रही होती हैं, किस तरह की थॉट्स आ रही होती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे जो है ना वो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मेडिटेट करते हो, आप अपनी ब्रेन को थोड़ा शट डाउन करने की कोशिश करते हो, इधर फिर आप अपने आप को जो है अगेन आप सेल्फ रिफ्लेक्शन पे लेके आते हो कि अच्छा मेरे अंदर किस चीज की खामी है, ठीक है। लेकिन अपने आप को शेम नहीं करना, ठीक है, कि हाय मैं ऐसे कर देता, या हाय मैं वैसे कर देता, या ऐसा क्यों है, या ऐसा क्या है, ऐसा ठीक है। बहुत होता है भाई। बहुत ज्यादा होता है, ये हम Right? सबके साथ होता है, दैट्स हाँ। हाउ ह्यूमन बीइंग आर, ठीक है। तो हम्म, ये वहां पे आपको करना क्या होता है, बजाय सेल्फ कॉन्शियसनेस के दफा जाने के बजाय आपको सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। बिल्कुल। आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आई थिंक हाँ हाँ हम दोनों का भी है कि हम दोनों अपने जर्नल्स पे काम करते हैं। सेल्फ बिल्कुल। रिफ्लेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये होती है कि आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है। सही बात है। आप जब अकेले बैठे हैं आप लिखें कि व्हाट आर माय थॉट्स, ठीक है, मेरी थॉट्स आ रही हैं, दिमाग में आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, जस्ट कीप राइटिंग इट डाउन, ठीक है। जब आप कोई चीज पेपर पेन लिख के देखते हैं ना, वो आपको बहुत डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट एक करता बात है। बताओ, मैंने कहीं सुना था हुदा कि when you put pen to paper, magic happens. बिल्कुल लिख, अब बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि आप टाइप करो, टाइपिंग इज ऑल्सो फाइन, बट पेन एंड अ पेपर इज अ की। बिल्कुल आप बैठे, आप बिल्कुल लिख लें कि आपको किस तरह की थॉट्स आ रही हैं, ठीक है। वहां पे प्रोसेस ये होता है कि वहां पे अपने आप को शेम नहीं करना कि यार मुझे ये थॉट्स क्यों आ रही हैं, ठीक है। वहां पे प्रोसेस ये होता है कि व्हाट हैपेंड टू मी, ठीक है, दैट दीज थॉट्स आर कमिंग टू माय ब्रेन, ठीक है, कि मुझे इनको किस तरह से डील करना है। कुड बी सम ट्रॉमा जो आपके पास में हो चुका हो, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आपको इसीलिए ज्यादातर आती हैं कि आपके पास आपका कोई लाइफ का एक्सपीरियंस इस तरह का रह चुका होता है कि दैट कम्स टू योर ब्रेन लाइक दैट, ठीक है। तो वही बात है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है कि हो क्या रहा है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद उस पर फोकस करके उस पर काम करना है। तो इस तरह से आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस पे भी नहीं जाना और ओवर कॉन्फिडेंस पे भी नहीं जाना, ठीक है। मिडिल का रास्ता अख्तियार करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी अपनी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। फिर अगेन अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला ये स्ट्रगल्स हैं, ये कमियां हैं, इन चीजों पे हेल्प करके मुझे जो है ना किसी तरह पूरा करना है। और फिर आपने फोकस करके कि मुझे वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। मेरा 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 जो है सेल्फ अवेयरनेस में कोई भी आपका ब्यूटी का इशू है, ठीक है, कि अगेन लाइक यू गेट वेट का पिंपल्स, ठीक है, इशू बहुत है, सिंपल से एग्जांपल ले लिया, हाँ, वेट का इशू है, पेट का इशू, कुछ भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। आपको बोलने का इशू है, आपको लोगों को सोशल एंजाइटी है आपके पास, ठीक है, आपको कुछ कोई भी किसी तरह की भी एंजाइटी है, ठीक है, आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप सारी चीजों का पीछे देखें कि किस वजह से आप करते हैं, अंडरलाइंग इश्यूज, एड्रेस दोस अंडरलाइंग इश्यूज, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप वो अंडरलाइंग इश्यूज पे काम करना शुरू करेंगे, आप लिख लें, विद इन फ्यू मंथ्स आप डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है सेल्फ अवेयरनेस पे कि आप आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो दैट्स वेरी गुड वन। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था हुदा कि योर स्ट्रगल इज नॉट योर आइडेंटिटी, राइट? इट्स योर ट्रेनिंग ग्राउंड, right? बिल्कुल। So don't let your limitations define your identity, right? And then let them refine you. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी देना चाहूंगी। आई थिंक पीपल कैन रिलेट अगेन। आइंस्टाइन बोले आप ले लें, राइट? वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, जैसा आपको पता है, ठीक है। लेकिन वो इमेजिन, लिसन टू दिस, वो 6 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाए, ठीक है। बिल्कुल। रीडिंग में वो वीक थे। दुनिया का क्या आइंस्टाइन ने बोला कि चलो जी इस पे रोते हैं, ठीक है, और हम जी मातम करते हैं और हम कुछ करते नहीं है। ही बिकेम द वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट, राइट? और आपको पता है इसकी स्टोरी भी ये थी कि जब उनको स्कूल से निकाला गया था ना, तो उनको लेटर में लिखा गया था, उनको लेटर देख के घर भेज दिया गया था, ठीक है। तो उनकी माँ ने जब लेटर बनाना तो शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में लिखा हुआ सब कुछ नेगेटिव था।
तो उन्होंने जाके अपनी माँ से पूछा कि व्हाट्स ऑन द लेटर, ठीक है। तो माँ ने टोटली उलट बता दिया। उन्होंने कहा कि माए होती इस है लेटर यार। में ये लिखा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और हमारा स्कूल तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता। तो वहां से जो उनका एक बेस बना ना, तो ही वेंट ऑल द वे कि वो इतना जो है मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द अर्थ बन गया। Exact. देखो माँ की एक छोटी सी पॉजिटिविटी वाली बात बिल्कुल बच्चे को कहाँ से कहाँ ले गई। पूरी दुनिया आज उस बच्चे को याद करती है, राइट। फिर मैं नाम लूंगी, मुझे तो टॉम क्रूज बड़ा बड़ा पसंद था, राइट। मैं तो कहूंगी भाई, मुझे तो अभी भी पसंद है। तो कल भी देख रही थी मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है, तो टॉम क्रूज के बारे में सुनो, वर्ल्ड फेमस एक्टर, राइट। तो उसने कहा कि जब उसने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया तो वो प्रॉपरली पढ़ भी नहीं सकता था, राइट। बिग थिंग, राइट। बुक स्मार्ट, ही वाजंट बुक स्मार्ट। कीरा नाइटली, पिकासो, सबको रीडिंग स्ट्रगल से होता, सबको। सो वी आर नॉट अलोन, राइट। लेकिन अगेन एज आई सेड बिफोर, योर स्ट्रगल इज नॉट योर आइडेंटिटी, राइट। इट्स जस्ट योर ट्रेनिंग ग्राउंड, और हम सबको इसको ऐसे ही लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रगल्स जो है ना, आप समझे एक पुश फैक्टर होता है जो आपको आगे ले जाने के लिए काम कर रहा होता है। आपको लग रहा होता है कि यार ये स्ट्रगल क्यों आया, राइट, ठीक है, बट वो आपको पुश करता है, आपको मोटिवेशन, अगर आप उसको एज अ मोटिवेशन लेते हो तो वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं भाई हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, दिस इज स्ट्रगल के मुझे, मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ। एंड आई थिंक आपको अपने लिए इस चीज को आपको खुद भी आपको क्रेडिट देना चाहिए। जब आप उस स्ट्रगल को ओवरकम कर लो, आप बाद में अपने आप को क्रेडिट भी दो, ठीक है, कि भाई मैंने कुछ अचीव कर लिया, इवन इफ इट्स अ स्मॉल अचीवमेंट, जस्ट गिव योरसेल्फ क्रेडिट कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में। और मुझे लगता है होता स्मॉल स्मॉल विंस जब आप सेलिब्रेट करते हो ना, बिल्कुल, तो वो आपकी आइडेंटिटी बनाते जाते हैं, राइट। एंड दैट्स बनते ऑलवेज जाते हैं, पॉजिटिव, बिल्कुल। अच्छा हुदा, यहाँ पे मुझे इमाम गजाली की एक कोट याद आ रही है, और उसमें बोला कि भाई जो अपने आप को नहीं जानता वो अपने रब को कैसे जानेगा। तो तुम क्या कहोगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वाकई अगर आप अपने आप को नहीं जानते, अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये चीज़ बार बार मेंशन की है कि आप रिफ्लेक्ट करो, पॉन्डर ऑन द थिंग्स, ठीक है, ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि पूरी यूनिवर्स पे, ठीक है। अगर आप अगर देखना शुरू करोगे ना, तो हर चीज आपको बताएगी कि अल्लाह ताला कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस किस तरह से एग्जिस्ट करता है। जब आप अपने लाइफ के मिरेकल्स देखना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लाइफ में यकीन करें मिरेकल्स ही होते रहेंगे, ठीक है। आपको जरूरी है कि आप अपने आप को जानो, ठीक है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि जब आप अपने आप को जानना शुरू करते हो, आप अल्लाह ताला को पहचानना शुरू कर देते हो, आप उसके करीब होना शुरू हो जाते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक हम लोगों के लिए, सबके लिए, एज अ मुस्लिम हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम लोग जो है अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जरूर काम करें। बिल्कुल, और हमें अनफॉर्चुनेटली सिखाया नहीं जाता, जैसे हमने पहले बात की। और मुझे लगता है कि आप अपनी पहचान को पकड़ कर ही अपने मकसद पे पहुंच सकते हो, जिस मकसद के लिए आपको खुदा ने जिंदगी में भेजा है। बिल्कुल। और मुझे यहाँ पे एक कोट याद आ रहा है, मुझे जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कोट था कि पहले जो है मैं बेवकूफ था, मैं दुनिया को चेंज करने निकल गया था, ठीक है। अब जब मेरे अंदर अकल आई है तो मुझे इतनी समझ आई है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को चेंज करना है। तो चेंज भी तभी आता है जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना शुरू करते हैं, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है और आपको दुनिया भी अब डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। तो मुझे लगता है कि खुदा कुछ टिप्स जो हमने दी उनको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, राइट। डेली रिफ्लेक्शन, सेल्फ चेक, राइट। तो ये प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं, रोजाना रात को सिर्फ 5 मिनट लें, और कोई एक इंसिडेंट सोचिए जो दिन में हुआ, तो आप ये पॉज करके सोचें कि उस चीज ने आपको क्यों अपसेट किया और आप उसको और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते थे, राइट। खुदा बिल्कुल, राइट। जर्नलिंग, ठीक है, आप लिखो। मुझे अभी बहुत अच्छी चीज, अभी हुदा ने कुछ अर्सा पहले बोला कि हम व्हाट्सएप पे जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कुछ अच्छा करेंगे, हमने 10वीं पढ़ ली, हमने नमाज पढ़ ली, हम दूसरे को बताएंगे, ठीक है। तो जर्नलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है हुदा, खासकर पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में, राइट। अपनी फीलिंग्स को लिखना सीखें, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप लिखते नहीं हो आप समझ नहीं सकते अपने आप को, ठीक है। हाँ, एक और चीज जो थर्ड टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक। लेकिन
वो आपके टीचर्स, जो लोग आपको ऑलरेडी जज करते हैं वो नहीं, आपके ट्रू फ्रेंड्स, राइट? आप अपने किसी बिल्कुल। भी एक फ्रेंड से बोलें कि यार मुझे लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी क्या स्पेशल, मेरा एक, अगर तुम कहो कि स्पेशल टैलेंट है तो वो क्या है, और अगर मेरी कोई एक वीकनेस है तो वो क्या हो सकती है, तो अपने फ्रेंड से पूछे, राइट हुदा? डू यू एग्री विद मी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, ठीक है? बिल्कुल, हम लोगों को पता ही है कि आपका जो सक्सेस है, वो भी आपके फ्रेंड्स पे मैटर करता है। तो बहुत। अपने आस-पास ऐसे लोग रखें जो वाक़ई जेन्युइन लोग हों। मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपको बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं चाहिए लाइफ़ में। अगर आपको बिल्कुल। लाइफ़ में गिने-चुने अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएँ, ठीक है? और जो आपको जेन्युइनली एडवाइस करें, आई थिंक दैट्स मोर देन मोर इनफ देन फॉर इनफ। योर लाइफ़। इट्स नॉट अबाउट, मैं देखती हूँ पार्टीज हो रही हैं, दोस्तों की पार्टीज हो रही है, माइंडलेस पार्टीज होता है, माइंडलेस, ठीक है? बिल्कुल, कुछ नहीं बिल्कुल। सीख रहे हो आप उसमें। पार्टियां हो रही हैं, खाने बन रहे हैं, गुच्ची, शनेल, मारिया भी, राइट? अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट दीज ब्रांड्स, पर अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए पार्टी कर रहे हो तो दैट्स नॉट द बिल्कुल, पॉइंट, राइट? आप उन बिल्कुल। जगहों पे जाओ जहां से आप कुछ अच्छा सीखो, जहां से आपको कुछ समझने के लिए मिले, राइट? If you're working on your identity, you need to hang out with like-minded people, not बिल्कुल। someone जो सिर्फ Gucci Chanel, I think मैं Gucci Chanel के पीछे ही पड़ गई हूँ वैसे तो, खैर चलो कोई नहीं। मैंने पिछली भी पॉडकास्ट में बहुत बोला है ये, पर चलो कोई नहीं, ठीक है। और मुझे एक और चीज लगती है, अपने रब से आपका कनेक्शन, राइट? हाँ, जिस बहुत खुदा ने इम्पोर्टेंट। आपको बनाया है, तो आपको लगता है कि वो आपको ये नहीं बताएगा कभी कि उसने आपको क्यों बनाया है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? दुआ बिल्कुल, करें, ठीक है? बिल्कुल। खुदा से मांगे। मैंने लास्ट टाइम बोला था, प्लीज इस जो आपके आसपास नॉइज होती है उससे निकलें, क्वाइट प्लेस पे जाएं, अल्लाह से बात करें। वो आपको जरूर बताएगा कि उसने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है। बिल्कुल। चलो हुदा, आई थिंक हम इसको रैप करते हैं। मैं एक बहुत अच्छी मुझे कोटेशन लगती है, मैं उसको जरूर कोट करूंगी। हाँ, तो कोट ये कि सेल्फ अवेयरनेस, एक्चुअली 2 कोट्स होंगी। सेल्फ अवेयरनेस किसी के कहने से नहीं आती, वो आपको खुद से बात करने से आती है। तो खुद से बात करना सीखें, नंबर 1। और जो दूसरी कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि यू डोंट नीड टू फाइंड योरसेल्फ, यू नीड टू रिटर्न हु यू वर। याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिफोर द वर्ल्ड टोल्ड यू हु टू बी, एंड आई थिंक दैट्स वेरी स्ट्रांग। तो चलें, इसी पे हम खत्म करते हैं हुदा इस पॉडकास्ट को। आई होप हमारे कुछ टिप्स जो हमने दिए उससे फायदा हुआ होगा। और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कभी सेल्फ अवेयरनेस, आपने कभी टाइम गुजारा, आपने कभी इस पे रिफ्लेक्ट किया, और अगर किया तो कैसे किया। एंड यू आर मोर देन वेलकम टू, दिस इज अ सेफ स्पेस, टॉक अबाउट योर पर्सनल स्ट्रगल्स। हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करें, फीडबैक दें। इट विल गिव अस मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर गुड वर्क लाइक दिस। चलें, इसी पे खत्म करते हैं। हुदा, शुक्रिया, बहुत बहुत तुमने टाइम दिया, और जिन्होंने सुना उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में